अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स जो है उसके एग्जांपल्स करेंगे। इस चैप्टर की जितने भी एग्जांपल्स हैं मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में उसको जो है वो कवर करवा दूँ, क्योंकि एग्जांपल्स में मोस्टली डायरेक्ट स्टेप किए होते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज़ को कैसे करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 2.1 है हमारे पास। ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ 60 टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, सबसे पहले हमें उन्होंने कहा है कि जो हमने एक वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड है और एंगल हमें उसका गिवन है। ठीक है, सबसे पहले जो है हम जब एग्जाम्पल 2.1 करेंगे तो मैंने इसमें जो है इसको ड्रॉ कर लिया है, एक डायरेक्शन ड्रॉ कर ली है हमारे पास, क्योंकि हमें डायरेक्शन गिवन दी है ईस्ट टू नॉर्थ। ठीक है, तो मैंने जो है वो इसकी ड्रॉ कर ली है। सबसे पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि ये हमें जो है 300 मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करेंगे, हम इसको सेंटीमीटर में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और हमें ये बात पता है कि जो 100 मीटर पर सेकंड है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो ये 300 मीटर पर सेकंड है, तो ये जो है वो टेक्निकली 3 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमने 3 सेंटीमीटर की जो है वो हमें पता चल गया, हमने जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, हमारे पास डायरेक्शन गिवन है ईस्ट टू नॉर्थ, तो हमें पता चल गया कि हमने जो लाइन है वो इस एरिया में ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये ईस्ट है हमारे पास और ये हमारे पास नॉर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम एक कंपास लेंगे। अगर आपके पास कंपास नहीं है तो आपको आइडिया होगा कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल होते हैं वो 0 और यहाँ तक 90 का एंगल होता है। ठीक है, यहाँ 0 से लेके यहाँ 90 तक एंगल होता है, तो 60 का जो एंगल है वो तकरीबन हमारे पास यहाँ पे बनता है। अभी इस टाइम मेरे पास कंपास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको आइडिया देती हूँ, अपने कंपास यहाँ दरमियान में रखनी है। ठीक है, और 60 का जो एंगल है वो यहाँ पे हमारे पास बन रहा होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने 3 सेंटीमीटर की जो है वो एक लाइन जो है यहाँ ओरिजिन से आपने लेना है। ठीक है, आपने ओरिजिन से जो है वो पॉइंट लेना है और आपने ये जो है इसको यहाँ ओरिजिन पे रखना है, यहाँ पे, और लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे ओरिजिन पे रखा, ये स्केल रखा, और ये जो है हमने 3 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी। आपने लाइन उस तरफ ड्रॉ करनी है जिस तरफ हमारा एंगल बन रहा है। यहाँ पे हमारा 60 का एंगल बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक है, और जो है हम यहाँ पे अपने जो है इसको ऐसे एरो ले जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे P, मतलब ये हमारा पॉइंट था और यहाँ पे ओरिजिन था तो O लिख देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक OP लाइन जो थी वो हमने वेक्टर लाइन के तौर पे जो है वो उसको ऑब्टेन किया। तो ऐसे आपने इस वेक्टर को जो है वो ड्रॉ करना है, जैसे कि आपके यहाँ पास ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, समझ आ गई। सेम गोज़ विद दिस। एग्जाम्पल 2.2 में हमारे पास ये है कि हमारे पास ड्रॉ फोर्स वेक्टर हैवी मैग्नीट्यूड ऑफ 350 न्यूटन और एंगल 60 का एक्स एक्सिस के साथ। अब सेम यही बात है, पीछे जो एग्जांपल थी उसमें हमारे पास जो दिया हुआ था वो हमें जो ईस्ट टू नॉर्थ दिया हुआ था, यहाँ पे हमें जो है एक्स एक्सिस में दिया। हमें पता है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस होते हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है वो 350 न्यूटन जो है वो हमारे पास, हमें पता है कि 100 न्यूटन जो है 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। जैसे कि हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ऐसे 100 न्यूटन जो है वो भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 350 न्यूटन जो है इसको जो है हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर की जो है वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर पे आप इसको मेजर कर सकते हैं कि, तो इसमें जो है हम इसको जब करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे 350 को हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम ओरिजिन पे स्केल रखेंगे और यहाँ पे पहले हम 60 का एंगल लेंगे। हमने 60 का एंगल लिया, यहाँ पे डॉट लगा लिया हमने, और फिर हमने ओरिजिन पे लाइन रखी, 3.5 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो है हमारे पास जो है वो इसका फोर्स वेक्टर F जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और कि यहाँ पे इन्होंने ओ क्यू के साथ उसको रिप्रेजेंट किया। आप चाहे तो ओ पी के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कोई बिग डील नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं।
अब ये जो न्यूमेरिकल है ये इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है हमारे पास, और ये इंपॉर्टेंट भी है। वो वेक्टर वाला भी आप कर लीजिएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट अब मैं जितने भी करवाऊँगी वो सब के सब जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपने इनको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। सबसे पहले हमें कहा गया है ईगल डाइव्स to the ground along a 300-meter path with an average speed of 60 मीटर पर सेकेंड. How long does it take to cover this distance? एक ईगल है वो डाइव कर रहा है ज़मीन की तरफ, मतलब आपने देखा होगा कि जब अकाब की ज़मीन की तरफ आ रहा होता है तो उन्होंने कहा है कि वो 300 मीटर पाथ जो है वो कवर कर रहा है, एवरेज स्पीड उसकी 60 मीटर पर सेकेंड है। तो कितना टाइम लेगा इसको कवर करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें टाइम को फाइंड आउट करेंगे कि टाइम कितना लेगा। अब एक चीज़ जो मैं आपको इसमें इस न्यूमेरिकल के थ्रू सिखाऊंगी कि आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है, और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम इस न्यूमेरिकल का मेथड क्या है। तो सबसे पहले जब भी कोई न्यूमेरिकल दिया हो उस पर आपने गिवन वैल्यूज़ लिखनी है जो आपको इक्वेशन में गिवन है। अब इसमें हमें स्पीड जो थी, डिस्टेंस जो था जो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वो है 300 मीटर गिवन, ठीक है। और वी एवरेज स्पीड, उन्होंने हमें एवरेज स्पीड का है तो वो था हमारे पास 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप इससे पहले जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेना है, फिर आपने लिखना है टू फाइंड, जो चीज़ आपको फाइंड करनी है। हमें टाइम फाइंड करना था, हम टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे जो हम यूज़ करें इस क्वेश्चन में, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज़ करें, लेकिन बेसिकली फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है वी एवरेज इक्वल टू एस ओवर टी, ठीक है। तो हमने टी को जो है वो लेकर आना है एक साइड पे, तो हम जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एस को हम इधर ले जाएंगे और वी एवरेज टी और वी एवरेज जो हमारे पास है और टी के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टी हमारे पास इधर आ जाएगा और एस ओवर वी एवरेज जो है हम इसको ऐसे फार्मूला इसका बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसे फार्मूला अब हम इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो अब जो है हमें हमारे पास s जो है हमें पता है कि हमने ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है, तो s जो है वो हमारे पास 300 जो है वो गिवन है और v एवरेज जो है वो हमारे पास 60 जो है वो जो है वो गिवन है, ठीक है। अब ये है मीटर और ये है मीटर पर सेकंड। अब जब हमें टाइम के साथ वो ऐसा यूनिट भी लगाना होता है उसके लिए बेहतर है कि आप इस यूनिट्स को साथ ही लिख लें। अगर आपको ऐसा यूनिट वैसे ही आते हैं तो बेशक आप इस मतलब यहाँ पे यूनिट्स लिखने वाला काम जो स्टेप है वो स्किप भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो आप इसको जितना ईजी, आप जितना ज़्यादा इसको यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं सॉल्व, उतने ज़्यादा जो है उतना ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप इसको यहीं पे मिनिमाइज़ कर लें, ठीक है। इस इक्वेशन को यहीं पे रिड्यूस कर लें। अब देखें कि ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इस चीज़ों को रिड्यूस कर लिया, आप बेशक आप इसको यहाँ पे भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 30/6, आपको पता है कि 6 के टेबल में 30 हमारे पास 5 पे आता है, तो और ये हमारे पास मीटर पर सेकंड था, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव ऐसे हो जाएगा, तो ये हमारे पास t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ पे बुक में भी जो है वो 5 सेकंड ही मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमने जो है वो 2.3 क्वेश्चन की वैल्यू को निकाला। नेक्स्ट जो है 2.4 क्वेश्चन, अच्छा मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखा है। मैंने जो बुक में है वो शॉर्ट क्वेश्चन नोट डाउन किए हुए हैं, अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको जो है इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस के पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। आगे एग्जाम्पल है 2.4 हमारे पास। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें बताया गया है अ प्लेन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम अ रेस्ट ऑन अ रनवे एज शोन इन फिगर, इट एक्सलरेट डाउन द रनवे and after 20 seconds attain a velocity of 252 km per hour. Determine the average acceleration of the plane. अब इसमें सबसे पहले हमें उन्होंने बताया कि एक प्लेन है वो एक रेस्ट रनवे पे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता था, उसने जो है एक्सलरेट डाउन हुआ वो रनवे से 20 सेकंड के बाद उसने वेलोसिटी जो है वो 252 किलोमीटर पर आवर के लिए। आपने देखा होगा जो प्लेन है वो आराम आराम से जो है वो चल रहा होता है, फिर वो एकदम जो वेलोसिटी लेता है वो ऊपर की तरफ जो है वो उड़ जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। अब सबसे पहले अब हमने फाइंड इसमें क्या करना है, उसकी एवरेज एक्सेलरेशन को जो फाइंड करना है। पीछे जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं हर टॉपिक के बाद उसको न्यूमेरिकल दिया गया, तो अगर आपके टॉपिक्स क्लियर हैं तो ऑफकोर्स आपको जो है एग्जाम्पल करना आसान होगा। अगर आपने इन टॉपिक्स क्लियर करना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो है इन लेक्चर्स पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम सबसे पहले इसको सॉल्व करना जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम जो है वो जो गिवन हमें दिया हुआ है वो, अब इसमें हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेंगे। अब हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 क्यों लेंगे, देखिए उन्होंने हमें कहा है कि
जो प्लेन है उसने रनिंग स्टार्ट की है फ्रॉम रेस्ट, मतलब उसकी जो वेलोसिटी स्टार्ट हुई है वो ज़ीरो से हुई है। मतलब आपने जब गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं तब उसकी जो नीडल होती है, उसकी सुई जो होती है उसके स्पीडोमीटर पे वो ज़ीरो पे होती है, ठीक है। तो ऐसे हम इसकी VI ज़ीरो लेंगे, और जैसे उसने उड़ना स्टार्ट किया तो उसने स्पीड 252 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले लिया उसने, ठीक है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई है, ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 252 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि किलोमीटर पर आवर एक बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है, तो हम इसको छोटी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करेंगे ताकि हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये है कि हम जो है 252 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर जो है वो हमारे पास 1000 के इक्वल होता है, 1000 मीटर के। 1 किलोमीटर हमारे पास 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो हम 252 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आपकी बुक में 10 रेज़ की पावर 3 दिया है, वो भी ठीक है। 10 रेज़ की पावर 3 का मतलब है कि इसके आगे 3 0 लगेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट 1000 लगा लें तब भी आपके लिए कोई मसला नहीं है। और पर आवर है तो 1 घंटे में 60 मिनट, एक जो घंटा होता है उसमें 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो आप 2 दफ़ा 60 कर लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है, आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट इस वैल्यू को डालेंगे तो आपके पास आंसर जो है 70 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। टाइम भी हमें गिवन है आफ्टर 20 सेकेंड, तो हम जो है टी को 20 ले लेंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला हम ए एवरेज VF माइनस VI ओवर टी का लगाएंगे, जो कि हमने टॉपिक में भी पढ़ा था और हमने इसमें देखा था कि हमने इस फार्मूले को कैसे निकाला। तो आप जो है वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको समझ आ जाएगी कि फार्मूला हमने किस तरह ऑब्टेन किया, ठीक है। तो अब जो है हम VF जो है वो हमारे पास गिवन था, हमने VF निकाल लिया था 70 मीटर पर सेकेंड, तो हम 70 निकालेंगे। VI हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड था, उसको लिखेंगे, और टाइम को जो है वो हम 20 जो है वो पुट कर देंगे उसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो 3.5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आ जाती है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे जो है वो ऐसा यूनिट्स लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इन दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड था, इसका यूनिट पॉजिटिव S था, ठीक है। तो ये मीटर ऐसे रहेगा, ये जो S था ये ऊपर जाएगा, और ये भी माइनस, जब ये होगा ऊपर जाएगा तो ये भी -1 था, ये भी -1 हो जाएगा, तो हम ऐसे -2 आ जाएगा, ठीक है। 3.5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो है हमारे पास इसकी एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है वो हमारे पास है 2.5, ठीक है। 2.5 की हम जो है स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि एक आयरन बॉब ड्रॉप हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, इट टीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, ठीक है। और इसकी आपने हाइट ऑफ टावर को फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ बॉल को जो है स्ट्राइक द ग्राउंड जो उसने की है। अब इसमें हमें 2 चीज़ें उन्होंने A और B के साथ बता दी कि आपने इसको फाइंड करना है, पहली हाइट है और दूसरी है वेलोसिटी, ठीक है। तो अब इसमें हमने आयरन बॉब जो है वो ड्रॉप के टॉप ऑफ टावर से, तो इसने ग्राउंड को 4 सेकंड में जो है वो वहाँ तक पहुँच गया है। अब इसमें जो है हमारे पास सबसे पहले हम ये देखें कि हमने हमारे पास गिवन किया है, जैसे कि मैंने आपको मेथड बताया कि हम उसमें इस चीज़ को देखेंगे हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो है VI, ठीक है। कि हमें पता है कि जब कोई चीज़ ऊपर से गिराई जाती है, उसका फ्री फॉल होता है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है। उन्होंने ऊपर से गिराया टॉप ऑफ टावर है तो वो फ्री फॉल है। फ्री फॉल का कंसेप्ट मैंने जब आपको सब पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको सारे एक्सप्लेन किया था कि फ्री फॉल की वेलोसिटी 0 क्यों होती है। ऐसे ही जो G है, मैंने G की वैल्यू भी आपको बताई थी कि 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होती है। ये वैल्यू फिक्स है, ठीक है, ये वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, ये वैल्यू फिक्स होती है। जब ग्राउंड के पे कोई चीज़ रीच करेगी, आप कोई चीज़ को फेंकेंगे तो G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड की हम लेंगे, ठीक है। और टाइम हमें गिवन है स्टेटमेंट में 4 सेकंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, S फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। हम हाइट को S के साथ भी शो कर सकते हैं, आप H भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और हमारे पास जो फार्मूला है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है VIT + 1/2 AT का स्क्वायर, ये फार्मूला आ जाएगा। और दूसरों ने हमें कहा है कि वेलोसिटी जब वो ग्राउंड पे पहुंच गई, जब कोई चीज़ कहीं पे पहुंच जाती गिर जाती है तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी, जब वो ऊपर गिरना शुरू होती है, चलना शुरू होती है, तब इनिशियल वेलोसिटी, जब वो कहीं पहुँच जाती है या कोई फाइनल स्टेट आ जाती है तो वो फाइनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास ये है। अब यहाँ पर हमारे पास G आएगा, यहाँ पर A नहीं आएगा, क्योंकि ये हम जो है ग्राउंड से की बात कर रहे हैं, मतलब हम जो है बात कर रहे हैं जो फ्री फॉल हुआ उसके बारे में। जब फ्री फॉल के बारे में हम फार्मूलाज लगाएंगे तब हम यहाँ पे G करेंगे, ठीक है। अब A को रिप्लेस कर दो तो G के साथ, ये बात भी मैंने अपने लेक्चर में क्लियर की थी। अब सिंपल ये है, हमने S लिया, हमारे पास VI की वैल्यू थी वो 0 थी, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास वैल्यू 0 थी, ठीक है। हमने 0 की वैल्यू को पुट कर दिया। T हमारे पास फार्मूला था, T हमारे पास VIT था यहाँ पे, ठीक है। T में हमने हमारे वैल्यू
4 कर दी पुट, प्लस 1/2 था, जी की वैल्यू हमारे पास 10 ही थी, हमने 10 पुट कर दी और 4 का हमने जो है वो टाइम हमारे पास 4 था, हमने 4 का स्केयर ले लिया, ठीक है। अब 0 मल्टीप्लाई बाय जो 4 होता है वो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 है, आप 10 लेंगे, 4 का स्केयर आप लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो 80 मीटर आ गया। अब वी एफ इज इक्वल टू वी आई टी प्लस जी टी जो है हमारे पास फॉर्मूला है। वी आई की वैल्यू 0 थी हमारे पास, टाइम हमारे पास 4 था, ठीक है, और ग्रेविटी की वैल्यू 10 थी और ये 4 था। 0 और 4 0 हो जाएंगे और 10 4 40 मीटर पर सेकंड जो है वी एफ की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हमने जो हाइट जो है और इसकी जो वी एफ है उसको फाइंड आउट किया है। फॉर्मूला आपके सामने है, सारा मेथड आपके सामने है, बहुत ही ईजी है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आप उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल 2.6 है हमारे पास कि एक एरो जो है वो वर्टिकली अपवर्ड जो है उन्होंने एक बो के साथ जो है वो थ्रो किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बो लिया उन्होंने, ठीक है, एक बो जो है वो हमारे पास इस तरह होती है, ठीक है, एक बो, अब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे कंसेप्ट देने लगी हूँ, और वो एरो इस तरह, ठीक है, और उन्होंने ये जो है अपवर्ड जो है बो जो है वो चलाई है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड जो है उन्होंने बो को चलाया है, या आप इसको वर्टिकली है तो ये सीधा होगा, ठीक है। तो उन्होंने बो को जो है वो ऊपर की तरफ चलाया है और वो उन्होंने कहा है कि द वेलोसिटी जो बो की थी जब उसने लीव किया तब वो 30 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। डिटरमाइन द टाइम टू रीच हाई पॉइंट और मैक्सिमम हाइट को अटेन करना है। अब एक बात जो इसमें आपको क्लियर करने की ज़रूरत है वो ये है कि जब कोई चीज़ ग्रेविटी के अंगेंस्ट जाती है, अगर ज़मीन है आपने इससे कोई चीज़ ऊपर थ्रो की है, एक बात मैं आपको बता दूं, तब हमारे पास जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है, हमारे पास हमेशा हम जी की वैल्यू को -10 लेंगे। अगर कोई चीज़ ज़मीन की तरफ आ रही है तो पॉजिटिव 10 होगी, अगर ज़मीन से ऑपोजिट साइड डायरेक्शन पे जा रही है तो वो नेगेटिव 10 होगी, ठीक है। अब हमारे पास वी आई इसमें 30 मीटर पर सेकेंड है। अब आप कहेंगे कि वी आई इसमें 30 क्यों है, क्योंकि जब उसने लीव किया, जब उसने वो एरो जो था जब वो कमान से निकला तो उसने जो वैल्यू फ़ौरन अटेन की वो 30 मीटर पर सेकंड थी, और जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तब वो 0 हो जाएगी। ये मैंने सारा कॉन्सेप्ट वी एफ वी आई जी नेगेटिव वी एफ 0 क्यों हो जाता है, ये सारा मैंने जो है लास्ट टॉपिक जो था यहाँ पे ग्रेविटी फ्री फॉल एक्सेलरेशन वाला उसमें क्लियर किया था ये सारा, तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, फिर आपको इस न्यूमेरिकल की बिल्कुल एक्यूरेट समझ आ जाएगी, ठीक है। तो वी आई जो है वी एफ जो है वो हमारे पास 0 होगा। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, अब हमें दो बातें कहेंगे। पहले तो अपने टाइम फाइंड करना है कि वो अपने हाई पॉइंट पे पहुंचने पे कितना टाइम लिया, लाइक एक हाई पॉइंट तक वो एरो गया होगा, फिर रुक गया और फिर जो है वो वापस आया होगा, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट उसने कितनी अटेन की होगी। तो इसके लिए जो है हम यही मेथड जो मैंने आपको समझाया है वही हम लेंगे, ठीक है। तो वी आई और वी एफ और जी मैंने आपको बता दी, ये माइनस इसमें -10 हमारे पास वैल्यू होगी, ठीक है, और ये जो फाइंड हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें फार्मूला जो हमने ले लिए हैं और उसके बाद वी एफ वी आई प्लस जी टी है हमारे पास, ठीक है, और ये हमने दूसरा फार्मूला, सबसे पहले हम वी एफ में से हम जो है वो टाइम फाइंड करना, तो हम टी जो है उसमें ले लेंगे। टी के लिए हम कोई अलग फार्मूला लेंगे, हम इन्हीं वैल्यू में से इसी फार्मूले में से जो है वो टी को ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। वी एफ था इधर जाके माइनस वी आई हो जाएगा, जी था इधर मल्टीप्लाई होता था इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास ऐसा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब टी है हमारे पास, टी में हमने क्या किया कि हमने वी एफ की वैल्यू हमारे पास 0 थी, हमने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये 30 था वी आई, और हमने जो है इसको डिवाइड 10 जो -10 हमने लिया था वो -10 की रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। अब टी था -30 और -10 था, माइनस जो साइन अगर ऊपर सेम साइन हो तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, और मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। -2 था, ये ऊपर जाके जो है मैं आपको थोड़ा साइड में करके बता देती हूँ, -1 + 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो है वो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 सेकेंड हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 30 डिवाइडेड बाय 10 जो है वो 3 होता है, ठीक है। तो ये हमने टाइम फाइंड कर लिया कि वो 3 सेकेंड में जो है वो टाइम अटेन करेगा हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट जो है ये हमने 2GS जो है हमने फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ली है,
ठीक है, ये हमारे पास टाइम आ गया। अब सेकंड सिचुएशन में 2GS जो VF इक्वल टू VI का स्क्वायर आ जाएगा। S आप इसको S भी ले सकते हैं, आप इसको H भी ले सकते हैं, पहले भी आपको मैंने बताया है। तो VF माइनस VI का स्क्वायर और माइनस 2G, इस फार्मूले को जो है आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। और फिर H है और VF की वैल्यू मेरे पास 0 थी, ठीक है। VI की वैल्यू मेरे पास 30 थी, इसका हम स्क्वायर, तो हम स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे। 2 मल्टीप्लाई पे -10 इधर आएगा, क्योंकि G जो था वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू में था। वैसे जी आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आसानी के लिए बुक में भी आपको नेगेटिव दिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव ही लिख दी है। अब आप सिंपल आप इसकी वैल्यू जो है उसको जब आप इसका स्क्वायर लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 45 मीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर पर डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर की इतनी ही एग्जाम्पल्स थी। उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी बात क्लियर ना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज को और इसके जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं उनको कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करें ताकि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।